Hi everyone, welcome back to Learn Well. In today's video, we are going to explore the money market, the hub of short term funds in our economy. We will understand its role, importance, function, and also discuss the challenges it faces. By the end of this video, you all have a clear picture of why the money market is considered the backbone of financial stability. तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मनी मार्केट। इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि मनी मार्केट इज द मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स। तो मनी मार्केट क्या है? शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट के लिए अगर हमने लैंडिंग करनी है या बोरिंग करनी है 1 साल के अंदर अंदर टाइम पीरियड के लिए, तो उस सिचुएशन को हम मनी मार्केट कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर समझना हो तो मनी मार्केट क्या है? मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो शॉर्ट टर्म फंड से डील करती है, जिसका टाइम पीरियड होता है लेस देन 1 ईयर का। जनरली मनी मार्केट इज द सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल. Transaction of money market includes lending and borrowing of cash for a short term and also sale and purchase of securities having 1 year or which get redeemed मतलब paid back within 1 year. So basically ये कहना क्या चाहता है? ये कहना चाहता है कि मनी मार्केट होती है जो वो लेंडिंग और बोरिंग के साथ रिलेटेड होती है और लेंडिंग और बोरिंग के इंस्ट्रूमेंट्स में डील करती है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनका लेंडिंग और बोरिंग का टाइम पीरियड इज लेस देन 1 ईयर का होता है या फिर अप टू 1 ईयर का होता है। ओके, अब मनी मार्केट का मीनिंग देखेंगे कि मनी मार्केट का मीनिंग क्या है। द मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स दैट इज लेस देन और अप टू 1 ईयर। मनी मार्केट क्या है? तो ये फोकस करती है अगर आपको शॉर्ट टर्म बोरिंग करनी है तो आप इधर आ जाओ। इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? जैसे कि ट्रेजरी बिल होता है, कमर्शियल पेपर होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है। इसका क्या पर्पस होता है? इसका पर्पस होता है कि जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड होती है ना बिजनेस की, उसको फुलफिल करना। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड कितना होता है? इसका टाइम पीरियड होता है लेस देन 1 ईयर और अप टू 1 ईयर तक का। ट्रांजेक्शन ऑफ मनी मार्केट इंक्लूड्स लेंडिंग एंड बोरिंग ऑफ कैश फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड। एज वी डिस्कस इन इंट्रोडक्शन की इसमें क्या होता है, लेंडिंग और बोरिंग की जाती है शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए। अगर किसी बिजनेस या पर्सन को थोड़े समय के लिए पैसे की जरूरत है तो वो कहाँ से पैसे रेज कर सकता है? तो वो मनी मार्केट से पैसे रेज कर सकता है, चाहे उसे 1 दिन के लिए पैसे चाहिए, चाहे कुछ हफ्तों के लिए या कुछ महीनों के लिए। और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो लेस देन और अप टू 1 ईयर का होता है। मनी मार्केट इज नॉट अ फिक्स्ड जियोग्राफिकल एरिया। इसका कोई भी फिक्स्ड जियोग्राफिकल एरिया नहीं होता है, but it constitutes all organization and institution which deals with short term debts. बेसिकली इसका कोई भी फिक्स जियोग्राफिकल एरिया नहीं होता है, बट इसमें कुछ इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए बोरिंग और लैंडिंग करते हैं। इसमें कुछ कॉमन इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं जैसे कि सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर कमर्शियल बैंक्स लाइक LIC, GIC, UTIs एटसेट्रा। तो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो 1 साल से कम कम लेंडिंग और बोरिंग करती हैं, वो सब इसमें आती हैं। तो ये था मीनिंग ऑफ मनी मार्केट। अब डेफिनेशन देखेंगे कि मनी मार्केट की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन में हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फेडरिक एस मिस्किन। ऑथर का नाम लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। हिज बुक द इकोनॉमिक्स ऑफ मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट। द मनी मार्केट इज अ फाइनेंशियल मार्केट इन विच ओनली शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रेडेड। एज वी डिस्कस अबव कि इसमें क्या है, शॉर्ट टर्म डेट्स इंस्ट्रूमेंट्स में डील किया जाता है। इट इज अ मार्केट दैट इज टाइपिकली यूज्ड बाय द इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट टू मैनेज देयर शॉर्ट टर्म फंडिंग नीड। इसमें हमने ऊपर रीड आउट किया था ना कि इसमें जैसे कि सेंट्रल बैंक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आ जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ जाता है, LIC, UTIs। ये जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो अपनी शॉर्ट टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कहाँ से लेंडिंग और बोरिंग करती हैं? मनी मार्केट के थ्रू लेंडिंग एंड बोरिंग करती हैं। तो ये थी डेफिनेशन ऑफ मनी मार्केट। अब देखेंगे फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी मार्केट क्या है।
तो ये है कुछ फीचर्स जिसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेवलप कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, सेकंड इज शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, थर्ड इज हाई लिक्विडिटी, फोर्थ इज लो रिस्क, फिफ्थ इज लार्ज ट्रांजेक्शन, सिक्स्थ इज डिस्काउंटेड सिक्योरिटीज, seventh is no physical location, and last one is wholesale market. अब इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला फीचर या फिर करेक्टरिस्टिक है हमारा डेवलप कमर्शियल बैंकिंग। डेवलप कमर्शियल बैंकिंग refers to well-established and organized network of banks that provide a wide range of financial services to the individuals, businesses and government. मनी मार्केट को एक वेल डेवलप्ड कमर्शियल बैंकिंग के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो वाइड रेंज ऑफ नेटवर्क उसने जो क्रिएट किया है ना, उसके कारण, क्योंकि इसमें वो प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सर्विसेज किसको? इंडिविजुअल्स को, बिजनेसेस को और गवर्नमेंट को। ठीक है। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सपोर्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय फैसिलिटेटिंग सेविंग, लोन्स, पेमेंट एंड अदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इसका मतलब ये है कि हमारे पास वेल एस्टेब्लिश और ऑर्गेनाइज नेटवर्क बैंक हर जगह अवेलेबल है। बैंक हमें सिर्फ पैसे को जमा करना या फिर निकालने की सुविधा ही नहीं देता, बल्कि पैसे बचाना, लोन देना, ठीक है, और दूसरों की जरूरी कामों में मदद करने में भी हेल्प करता है। ये बैंक आम लोगों या फिर बिजनेसमैन या फिर जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, तीनों के लिए हेल्पफुल है। अब ये तीनों के लिए मतलब हम कह रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ऐसा क्यों? सबसे पहले जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी जो सेविंग्स हैं वो सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है। बिजनेसमैन के लिए ऐसा क्यों? बिजनेसमैन अपने बिजनेस को आगे डाइवर्सिफाई करने के लिए लोन ले सकता है। गवर्नमेंट के लिए इसलिए क्योंकि मनी के रिलेटेड जो लेन देन है उसमें सुविधा होती है। ठीक है। Our second point is short term instrument. मनी मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे लेंडर्स और बोरोवर की शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट मीन्स अगर उन्हें पैसे की ज़रूरत शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए है तो वो कहाँ से रेज कर सकते हैं? वो मनी मार्केट से पैसा रेज कर सकते हैं, जिसका मेचोरिटी पीरियड होता है अप टू 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर का। ठीक है। जैसे मैं हूँ, मुझे कम समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है तो मैं कहाँ पर करूँगी? मनी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करूँगी। और अगर किसी को कम समय के लिए पैसे की ज़रूरत है तो वो कहाँ से पैसा रेज कर सकता है? वो मनी मार्केट से पैसा रेज कर सकता है। और यहाँ पर वर्किंग कैपिटल नीड्स फुलफिल होती हैं किसकी? कॉर्पोरेट सेक्टर की। नेक्स्ट पॉइंट है हाईली लिक्विडिटी। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर हाईली लिक्विड। हाईली लिक्विड मतलब विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली। ठीक है। मतलब इसको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं जब हमें नीड है। और नेक्स्ट पॉइंट इज लो रिस्क। These instruments are generally considered low risk due to short maturity period. ये जो मार्केट है इसको सेफ मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों? एज कंपेयर टू अदर मार्केट उनमें रिस्क ज्यादा होता है। इसमें शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, इसलिए इसमें रिस्क कम होता है। क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट कभी भी कम नहीं होता, या तो जितना इन्वेस्ट किया है उतना ही रहेगा और या फिर इंक्रीज होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर शेयर मार्केट में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसमें हाई रिस्क रहता है, या तो हमारा पैसा डूब जाएगा या फिर हमें पैसा बनेगा। लेकिन इस मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता है। इस मार्केट में हमने जितना इन्वेस्ट किया है वो उतना ही रहेगा या फिर इंक्रीज होगा, तो इसीलिए इसमें कम रिस्क होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लार्ज ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन आर टाइपिकली कंडक्टेड इन लार्ज अमाउंट ऑफन बाय द इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक, गवर्नमेंट एंड कॉरपोरेशन। लार्ज ट्रांजैक्शन मतलब बहुत ज्यादा पैसे का लेन देन। जैसे कोई व्यक्ति या कंपनी बहुत पैसे भेजे या जमा करे। बैंक इन बड़े बड़े लार्ज ट्रांजैक्शन को सुरक्षित और आसान बनाते हैं। इसमें जो लेंडिंग और बोरिंग होती है ना, वो बिल्कुल ही सेफ होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्काउंटेड सिक्योरिटीज। Many money market instruments are issued at a discount to their face value and mature at par, with the difference being the investor's profit.
डिस्काउंटेड सिक्योरिटी एक ऐसा पेपर है जिन्हें आप पैसे के कम कीमत पर खरीदते हो और समय पूरा होने पर आपको पूरा पैसा वापस मिलता है। फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी की कीमत थी 100 रुपया, ठीक है, और आपने उसको बाय किया कितने में, 95 रुपीज में बाय किया, और जब वो मेच्योर हो गया, उसका मेच्योरिटी टाइम पीरियड आया, तो आपको कितने मिलेंगे, 100 रुपीज ही मिलेंगे। जो एक्स्ट्रा 5 रुपीज है ना, वो क्या है, आपका प्रॉफिट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज होलसेल मार्केट। होलसेल मार्केट एक ऐसी मार्केट प्लेस है जहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ मनी बोरो या लेंड की जाती है, यूजली बिटवीन द बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बिग कंपनीज। रेगुलर जो लोग होते हैं इसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ बैंक माइट बोरो अ ह्यूज सम ऑफ मनी फ्रॉम अनदर बैंक फॉर फ्यू डेज टू मैनेज इट्स डेली नीड्स। ऐसा कहाँ पर ही हो सकता है, ऐसा मनी मार्केट में ही हो सकता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नो फिजिकल लोकेशन। मनी मार्केट की कोई भी फिजिकल प्लेस नहीं होती है, जैसे कि शॉप हो गया, मार्केट, ऐसी कुछ भी नहीं होता। जितने भी बोरिंग और लैंडिंग ऑफ शॉर्ट टर्म मनी होती है वो इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू ही मतलब डील किया जाता है, या फिर बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, बैंक्स एंड कंपनीज कैन लैंड और बोरो मनी ऑनलाइन ओवर द फोन, ठीक है। बैंक एंड कंपनीज मतलब पैसे दे भी सकते हैं, पैसे बोरो भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ओवर द फोन ऑनलाइन, ठीक है, विदाउट गोइंग टू अ स्पेसिफिक मार्केट बिल्डिंग। आई होप आपको ये जो जितने भी फीचर्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे रोल ऑफ मनी मार्केट। रोल क्या है मनी मार्केट का? मनी मार्केट बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है इन ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम में। ये इंश्योर करता है कि लिक्विडिटी हो, फैसिलिटेट बोरिंग करता है, लेंडिंग एंड सपोर्ट करता है कि इकोनॉमी स्टेबिलिटी बनी रहे। सो बिलो आर द की रोल्स, इंपॉर्टेंस, फंक्शन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मनी मार्केट। यहाँ पर रोल्स आएगा, रूल्स नहीं। तो सबसे पहला रोल है हमारा फैसिलिटेट लिक्विडिटी। फैसिलिटेट लिक्विडिटी में हम लिखेंगे कि मनी मार्केट हेल्प करता है बैंक्स की, बिजनेस या गवर्नमेंट की टू मीट देयर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। उन्हें जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए उनको फुलफिल करता है, ठीक है। और जिसका मेच्योरिटी टाइम पीरियड कितना होता है, लेस देन 1 ईयर और अप टू 1 ईयर। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प इन मॉनेटरी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। मनी मार्केट हेल्प करता है सेंट्रल बैंक की लाइक आरबीआई कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी बाय लेंडिंग एंड बोरिंग ऑफ द मनी थ्रू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। द सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज और रिड्यूस मनी इन द सिस्टम। हम सभी जानते हैं कि सेंट्रल बैंक इज द लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया। सेंट्रल बैंक अगर चाहे इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना तो वो क्या करेगी, जो बोरिंग ऑफ मनी है इन द मनी मार्केट उसको एक्सपेंसिव कर देगी, ताकि जो लोग हैं या बिजनेसेस हैं वो बोरो लेस करें। अगर वो इंकरेज करना चाहे, इफ द सेंट्रल बैंक वांट्स टू इंकरेज द ग्रोथ, है ना, इट कैन मेक द बोरिंग चीपर। कि अगर वो चाहे कि मतलब इकोनॉमी को मैंने ग्रो करना है तो बोरिंग चीपर कर देगी। सो इसके कारण क्या होगा, सो मोर मनी फ्लोज इनटू द इकोनॉमी। नेक्स्ट पॉइंट इज सपोर्ट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन रहेगी? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हर फाइनेंशियल मार्केट का एक एक मोटिव होता है। वो क्या होता है कि स्मूथ फाइनेंशियल ऑपरेशन होना चाहिए, रिस्क कम से कम होना चाहिए, लिक्विडिटी क्राइसिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये सब मतलब फुलफिल हो रही हैं तो मतलब इकॉनमी सपोर्ट करेगा ही करेगा। मेन मोटिव क्या होता है, अगर उन्हें पैसे की नीड है, पैसा प्रोवाइड करना, ठीक है। लैंडिंग और बोरिंग में कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ फंड। The money market promote the efficient allocation of funds by enabling the surplus holder savers to the lend to deficit holders, मतलब borrower, at competitive rates and improving the overall economic efficiency. As we studied earlier, financial market is a link between the saver and the borrower. Saver किसे कहते हैं, surplus holder को, and borrower किसे कहते हैं, डेफिसिट होल्डर को। ये क्या करता है, एक लिंक क्रिएट करता है सेवर और बोरोर के बीच।
सेवर आर दोज पर्सन हु पुट्स मनी असाइड इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग इट। मतलब मनी को स्पेंड करने की बजाय उसका कुछ पार्ट सेव कर लिया जाए। और फॉर एग्जाम्पल समवन पुटिंग 6,000 इन अ सेविंग अकाउंट एवरी मंथ। Okay, there is borrower means a person who takes money from someone else, and it can be bank or investor and promise to pay it back usually with the interest। मतलब borrower वो person होता है जो पैसा borrow करता है किसी भी बैंक से या फिर investor से and promise करता है कि that he and she will definitely pay it back with interest। For example, someone is taking loan to buy a new car। किसी ने पैसे उधार लिए कार को खरीदने के लिए, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए किसी ने पैसे उधार लिए, ठीक है। तो ये थे कुछ रोल ऑफ मनी मार्केट। अब हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस क्या है मनी मार्केट की। सबसे पहला इम्पोर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस आ जाता है मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मनी मार्केट क्या इंश्योर करता है? मनी मार्केट इंश्योर करता है कि दैट द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन मैनेज देयर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड। अगर इंस्टीट्यूशन पर्सन या फिर गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड की जरूरत है, ठीक है, उसे सही टाइम पर प्रोवाइड करना एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। रिस्क को कम से कम रखना। वैसे तो मनी मार्केट में रिस्क कम ही होता है, जो जितने भी फाइनेंशियल पैनिक्स आते हैं उनको रिड्यूस करना। Our next point is liquidity management for business। कंपनीज हमेशा रिलाई करती हैं मनी मार्केट पर टू रेज देयर शॉर्ट टर्म कैपिटल नीड्स टू मीट देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ताकि स्मूथ बिजनेस ऑपरेशन चलता रहे। Our next point is safe investment avenue। मनी मार्केट को एक सेफ जगह मतलब सेफ प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट माना जाता है। यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं और उनमें रिस्क बहुत कम होता है। गवर्नमेंट और बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए डिफॉल्ट होने का चांस बहुत ही ज़्यादा लो होता है। इस वजह से इन्वेस्टर्स अपने आइडल मनी को सेफ तरीके से यहाँ पर पार्क कर देते हैं और थोड़ा सा रिटर्न भी अर्न कर लेते हैं। इन शॉर्ट, मनी मार्केट एक सेफ पार्किंग एरिया फॉर मनी है, जहाँ पर पैसा लॉस होने का रिस्क कम है और लिक्विडिटी हाई है। Our next importance of money market is indicator of market trends। मनी मार्केट के इंटरेस्ट रेट एक तरह का थर्मोमीटर होता है इकॉनमी के लिए। अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है कि इकॉनमी में इन्फ्लेशन या फिर डिमांड ज़्यादा है। अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है तो इसका मतलब है कि इकॉनमी में लिक्विडिटी ज़्यादा है या फिर स्लो डाउन हो रहा है। इस वजह से पॉलिसी मेकर जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इन्वेस्टर्स दोनों ही मनी मार्केट रेट्स को क्लोजली देखते हैं, क्योंकि ये रेट्स बताते हैं कि फ्यूचर इकोनॉमिक ट्रेंड कैसा होगा। इन शॉर्ट, मनी मार्केट एक सिग्नल देने वाला टूल है जो बताता है कि इकोनॉमी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। So these are the importance or significance of money market. So let's step into the next point is function of money market। So first function of money market is facilitate adjustment of liquidity position of commercial banks। मनी मार्केट का सबसे पहला इम्पॉर्टेंट काम है कि बैंक की लिक्विडिटी को एडजस्ट करना। कभी कभी बैंक्स के पास एक्स्ट्रा पैसा होता है जो उनको इमीडिएटली यूज नहीं करना होता। ऐसे टाइम पे वो पैसा मनी मार्केट में शॉर्ट पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं। और कभी कभी बैंक्स को अर्जेंट पैसों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कस्टमर को लोन देना या फिर विड्रॉल फुलफिल करना। तब वो मनी मार्केट से शॉर्ट टर्म के लिए पैसा बोरो कर लेते हैं। इस तरह से मनी मार्केट एक ब्रिज का काम करता है जो बैंक्स की लिक्विडिटी को बैलेंस करता है। ना ज़्यादा पैसा आइडल पड़ा रहता है और ना ही उन्हें शॉर्टेज होती है। In short, money market helps banks to manage shortage and surplus of money easily। Our next function is short term surplus fund। जब बैंक्स, कंपनीज या गवर्नमेंट के पास थोड़े टाइम के लिए एक्स्ट्रा पैसा होता है जो अभी यूज नहीं हो रहा, उसे शॉर्ट टर्म सरप्लस फंड कहते हैं। ये पैसा आइडल छोड़ने के बजाय वो लोगों में मनी मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, जहां उनको सेफ और थोड़ा रिटर्न मिल जाता है। इन शॉर्ट, शॉर्ट टर्म सरप्लस फंड इक्वल्स टू एक्स्ट्रा मनी फॉर अ शॉर्ट टाइम, जो मनी मार्केट में सेफली पार्क किया जा सकता है।
Our next function is providing short-term funds to government. कभी कभी गवर्नमेंट को भी शॉर्ट टर्म के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे सैलरीज देनी हो, प्रोजेक्ट चलाने हो या फिर अर्जेंट एक्सपेंसेस हैंडल करने हो। ऐसे टाइम पे गवर्नमेंट मनी मार्केट से शॉर्ट टर्म फंड्स रेज करती है, मोस्टली ट्रेजरी बिल जारी करके। लोग बैंक्स या इंस्टीट्यूशन या ट्रेजरी बिल्स खरीद लेते हैं और गवर्नमेंट को पैसा मिल जाता है। कुछ टाइम बाद गवर्नमेंट उन पैसों को वापस कर देती है विद अ स्मॉल रिटर्न। इन शॉर्ट मनी मार्केट एक तरह का शॉर्ट टर्म बोरिंग का सोर्स है गवर्नमेंट के लिए, जिससे वो अपने इमीडिएट एक्सपेंसेस मैनेज कर लेती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाईली एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर क्रेडिट कंट्रोल। मनी मार्केट एक पावरफुल टूल है क्रेडिट कंट्रोल के लिए। जब इकॉनमी में इन्फ्लेशन मतलब महंगाई ज़्यादा होती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है या फिर मार्केट से पैसा विड्रॉ करता है। इससे लोग और बैंक्स कम बोरो करते हैं और इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। और जब इकॉनमी स्लो चल रही होती है तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम कर देता है या मार्केट में ज़्यादा लिक्विडिटी डालता है। इससे बोरिंग बढ़ जाती है और ग्रोथ को सपोर्ट मिलता है। इन शॉर्ट मनी मार्केट सेंट्रल बैंक को हेल्प करता है कि वो पैसे का फ्लो कंट्रोल करे, कब ज़्यादा सर्कुलेट करना है और कब कम सर्कुलेट करना है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन। मनी मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जहां पर शॉर्ट टर्म फंड्स बोरो और लेंड होते हैं। यहाँ यहाँ पर जो डिमांड और सप्लाई ऑफ फंड होती है उसके बेसिस पर इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है। अगर मार्केट में फंड की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, इंटरेस्ट रेट ऊपर चला जाता है। अगर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाता है। ये इंटरेस्ट रेट फिर पूरे फाइनेंशियल मार्केट के लिए एक बेंचमार्क बन जाता है। बैंक्स अपने लोन, डिपॉजिट और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए इसी के आसपास रेट फिक्स करते हैं। इन शॉर्ट मनी मार्केट काम करता है एज अ गाइड फॉर इंटरेस्ट रेट, जो पूरे इकोनॉमी के लेंडिंग और बोरिंग को इन्फ्लुएंस करता है। Our next function is ensuring central bank control. सेंट्रल बैंक को इकोनॉमी में पैसे का फ्लो कंट्रोल करना होता है ताकि ना ज़्यादा इन्फ्लेशन हो और ना ही स्लो डाउन आए। मनी मार्केट इसमें हेल्प करता है बिकॉज यही वो जगह है जहां शॉर्ट टर्म बोरिंग और लेंडिंग होती है। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहता है मार्केट में लिक्विडिटी कम हो, वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स जैसे ट्रेजरी बिल, ठीक है, बेचकर या फिर रेपो रेट बढ़ाकर पैसे निकाल लेता है। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहता है कि लिक्विडिटी बढ़े, वो अपने टूल्स जैसे रेपो रेट कम करता है या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदकर मार्केट में पैसा डाल देता है। इससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कंट्रोल पूरे फाइनेंशियल सिस्टम पर इफेक्टिव बन जाता है। इन शॉर्ट अगर समझें, मनी मार्केट एक टूल बॉक्स की तरह है जिसमें सेंट्रल बैंक अपने टूल्स यूज करके पूरे इकोनॉमी के ऊपर कंट्रोल मेंटेन करता है। आई होप ये भी पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। Our next function of money market is borrowing by government. कभी कभी गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म पैसों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे सैलरीज देना, प्रोजेक्ट चलाना या फिर अर्जेंट एक्सपेंसेस मैनेज करना। ऐसे टाइम पे गवर्नमेंट मनी मार्केट से पैसे बोरो करती है, मोस्टली ट्रेजरी बिल इशू करके। बैंक्स, कंपनीज और इन्वेस्टर्स ये बिल खरीद लेते हैं। गवर्नमेंट को तुरंत पैसा मिल जाता है और कुछ टाइम बाद वो पैसा वापस कर देती है विद स्मॉल इंटरेस्ट। इन शॉर्ट अगर बात करें, मनी मार्केट गवर्नमेंट के लिए एक शॉर्ट टर्म लोन का सोर्स है जहां से वो अपने इमीडिएट नीड फुलफिल कर सकती है। और लास्ट पॉइंट इज मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स। अब मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स क्या होता है? मनी मार्केट का एक इम्पॉर्टेंट काम है फंड को कलेक्ट करना और सर्कुलेट करना। यहाँ पर एक्स्ट्रा पैसे, जिसे सरप्लस फंड्स कहते हैं, जो बैंक, कंपनीज और इंडिविजुअल्स के पास होता है, वो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट होता है, जैसे कि ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इससे पैसा आइडल नहीं पड़ता और इकोनॉमी में फंड्स एफिशिएंटली यूज होता है, जैसे बिजनेस लोन, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स और बैंक की लिक्विडिटी नीड फुलफिल होती है। अगर इन शॉर्ट में समझें, मनी मार्केट एक्स्ट्रा मनी को एक्टिव बनाता है
और इकॉनमी में उसे सर्कुलेट करने में हेल्प करता है। आई होप आपको जितने भी फंक्शंस हैं क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स, डिफेक्ट और डेफिसिट ऑफ इंडियन मनी मार्केट। अब प्रॉब्लम्स क्या आती हैं इंडियन मनी मार्केट में? सबसे पहली प्रॉब्लम देखी जाती है एग्जिस्टेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। ये एग्जिस्टेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट क्या है? इंडिया में अभी भी ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों टाइप के मनी मार्केट हैं। अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में छोटे लेंडर्स और बोरवर्स काम करते हैं, जैसे लोकल मनी लेंडर्स, इंडिजिनियस बैंकर्स या चिट फंड्स। इस मार्केट में रेगुलेशन कम है, इंटरेस्ट रेट हाई हो सकते हैं और रिस्क ज़्यादा होता है। अगर इन शॉर्ट समझें, इंडिया में एक पार्ट है जहां पैसा बोरो और लेंड होता है विदाउट प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये है अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। Our next point is lack of integration. इंडियन मनी मार्केट के अलग अलग पार्ट ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है। इस वजह से फंड एफिशिएंटली सर्कुलेट नहीं करते और इंटरेस्ट रेट एक जैसे नहीं होते हर सेगमेंट में। ये एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी को रिड्यूस करता है और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन भी डिफिकल्ट हो जाता है। इंडियन मनी मार्केट अभी भी वेल कनेक्टेड और इंटीग्रेटेड नहीं है, जिसकी वजह से पैसे एफिशिएंटली मूव नहीं कर पाते। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मल्टीप्लिसिटी इन इंटरेस्ट रेट्स। इंडियन मनी मार्केट में अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग इंटरेस्ट रेट होते हैं। मतलब एक ही पीरियड के लिए पैसा बोरो करने पर इंटरेस्ट रेट हर जगह सेम नहीं होता। अगर एग्जांपल लें, बैंक ए ट्रेजरी बिल पर 6% इंटरेस्ट दे रहा है, बैंक बी सेम टाइप के ट्रेजरी बिल पर 5.5% इंटरेस्ट रेट दे रहा है। लोकल मनी लेंडर 10% चार्ज कर रहे हैं। इससे बोरोअर और इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हो जाते हैं और फंड्स एफिशिएंटली सर्कुलेट नहीं करते। इन शॉर्ट, इंडियन मनी मार्केट में एक ही टाइप के फंड्स के लिए अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स होते हैं। इस प्रॉब्लम को मल्टीप्लिसिटी इन इंटरेस्ट रेट्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनएडुकेट फंड्स। अब इनएडुकेट फंड्स क्या होता है? इनएडुकेट फंड्स क्या होता है? लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज या फिर अवेयरनेस। इंडिया में अभी भी कई लोग और स्मॉल इन्वेस्टर ऐसे हैं जो प्रॉपर नॉलेज के बिना मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इस वजह से या तो वो हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगा देते हैं या फिर सेफ ऑप्शन को इग्नोर कर देते हैं। देन इसका रिजल्ट क्या निकलता है? फंड्स एफिशिएंटली यूज नहीं होते और रिस्क बढ़ जाता है। इन शॉर्ट, अगर बात करें, लोगों की अवेयरनेस और नॉलेज की कमी के कारण मनी मार्केट की इफेक्टिव फंक्शनिंग में बैरियर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सीजनल स्ट्रिंजेंसी ऑफ मनी। कभी कभी स्पेसिफिक सीजन में पैसों की डिमांड ज्यादा हो जाती है, जैसे कि फेस्टिवल्स, हार्वेस्ट सीजन या फिर फाइनेंशियल ईयर के एंड में। इस टाइम पर फंड्स की शॉर्टेज हो जाती है और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट टेम्परली ऊपर चढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल, दिवाली या फिर मार्च एंड में बैंक्स और बिजनेसेस को ज्यादा पैसा चाहिए होता है। इस वजह से मनी मार्केट टाइट हो जाता है। इसी के कारण मनी मार्केट में पैसा कभी कभी सीजनल शॉर्टेज की वजह से हार्ड टू गेट हो जाता है। इसे सीजनल स्ट्राइजेंसी ऑफ मनी कहते हैं। और सिक्स पॉइंट इज इन एडुकेट क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स। इंडिया में कई लोग स्मॉल बिजनेसेस मनी मार्केट की क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट जैसे ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को प्रॉपरली नहीं समझते। इस वजह से वो या तो गलत इंस्ट्रूमेंट चूज कर लेते हैं या फिर हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स में पैसे लगा देते हैं। इसका रिजल्ट क्या निकलता है? इसका रिजल्ट निकलता है कि फंड एफिशिएंटली यूज नहीं होते और रिस्क बढ़ जाता है। अगर इन शॉर्ट बात करें, पीपल की नॉलेज की कमी के कारण क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट को सही यूज नहीं कर पाते और इंस्ट्रूमेंट के सही यूज में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और लास्ट पॉइंट इज लैक ऑफ अवेयरनेस। कई लोग या फिर स्मॉल इन्वेस्टर्स मनी मार्केट की अपॉर्चुनिटीज के बारे में अवेयर ही नहीं है। इस वजह से पैसा या तो आइडल पड़ा रहता है या फिर रिस्कियर ऑल्टरनेटिव्स में इन्वेस्ट हो जाता है। इसका रिजल्ट निकलता है कि मनी मार्केट का फुल पोटेंशियल यूटिलाइज नहीं होता। अगर इन शॉर्ट्स इसको समझें, अवेयरनेस की कमी के कारण मनी मार्केट के ग्रोथ और एफिशिएंसी को रोक देती है। So these are the defect, problem or deficits of Indian money market. I hope आपको problems
बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे हम? टू सम अप दिस क्वेश्चन हम लिखेंगे, इन कंक्लूजन द मनी मार्केट इज important for liquidity and smooth flow of short-term funds. We converted its role, importance, function and problem it faces despite challenges. It's remain a key pillar of financial system. मनी मार्केट का रोल है लिक्विडिटी मेंटेन करना और शॉर्ट टर्म फंड्स का स्मूथ फ्लो इंश्योर करना। हमने इसकी रोल, इम्पोर्टेंस, फंक्शन और प्रॉब्लम को समझा, जैसे बैंक और गवर्नमेंट के लिए शॉर्ट टर्म फंड्स प्रोवाइड करना, क्रेडिट कंट्रोल में हेल्प करना और इंटरेस्ट रेट का इंडिकेटर बनना। हाँ, इसमें चैलेंजेस और डिफेक्ट भी हैं, जैसे अनऑर्गेनाइज सेगमेंट्स, मल्टीप्लिसिटी ऑफ रेट्स, लैक ऑफ अवेयरनेस और सीजनल शॉर्टेज। फिर भी मनी मार्केट फाइनेंशियल सिस्टम का एक पिलर है जो इकोनॉमी में पैसा एफिशिएंटली सर्कुलेट करने और ग्रो को सपोर्ट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इन शॉर्ट अगर बात करें कंक्लूजन की, डिस्पाइट ऑफ चैलेंजेस, money market remain crucial for liquidity and smooth functioning of the financial system. So this is all about today's lecture. I hope you enjoyed the video. If you found it helpful, don't forget to like, share and subscribe to LearnWell for more easy and interesting finance videos. And also comment below if you have any question or want me to explain any topic in detail. Thank you for watching and see you in the next video, and until then keep learning, keep growing only with Learn Well.